की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन बाइडेन की डेमोक्रेटिक से आगे चल रही है। अपडेट आप तक पहुंचा दें कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी 198 सीटों पर आगे चल रही है। ये बढ़त यहां पर नजर आ रही है। तो वहीं बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी 178 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं सीनेट की अगर बात करें तो सीनेट में डेमोक्रेट्स 38 सीटों पर, तो रिपब्लिकन पार्टी 38 सीटों पर आगे चल रही है। तो 48 सीटों पर आगे चल रही है। अमेरिका की बात करें तो मिड टर्म इलेक्शन यानी कि मध्यावधि चुनाव के लिए मंगलवार को वोट डाले गए थे और उसका अपडेट आपको बता रहे कि आखिर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तो अमेरिका में ये मध्यावधि चुनाव है जिस पर नजर इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि महाशक्तिशाली देश, ऐसे में जो नतीजे यहाँ पर सामने आएंगे वो नतीजे जो हैं वो आगे की भी जो पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर अपना असर डालेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है और रिपब्लिकन की जीत के यहाँ पर मायने क्या कुछ हैं वो भी आपको समझा रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से मध्यावधि मिड टर्म चुनाव यहां पर हो रहे हैं और ऐसे में ये 3 तस्वीरें फिलहाल जो सामने आ रही हैं। अमेरिका में इस बार चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। तो अपराध हो, इमिग्रेशन हो या गन पॉलिसी भी अहम मुद्दे रहे, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका बीते 40 साल में सबसे अधिक महंगाई की मार से फिलहाल जूझ रहा है। और इतना ही नहीं, अमेरिका मिड टर्म चुनाव को अमेरिकी संसद के निचले और ऊपरी सदन में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के वर्चस्व की लड़ाई माना जाता है और इसके जरिए दोनों सदनों के सदस्यों को चुना भी जाता है और इसके साथ ही राज्यों में गवर्नरों का चुनाव भी होता है। ये चुनाव राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की हार होने पर उंगलियां बाइडेन पर उठनी तय है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप नजर घुमाएंगे तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक भविष्य, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए ये चुनाव काफी ज्यादा खास माने जा रहे हैं। तो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में हार जीत के कई मायने हैं और इस इलेक्शन में अगर इसकी बात करें तो ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन की जीत होती हुई साफ दिखाई दे रही है। तो बाइडेन के लिए 2024 में बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आप समझिए साल 2024 में राष्ट्रपति के चुनाव होने और उससे पहले मिड टर्म के जो नतीजे आ रहे हैं उससे ट्रंप की वापसी होती हुई साफ नजर आ रही है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में महाटक्कर। चुनाव में बाइडेन की अग्नि परीक्षा। बाइडेन को ट्रंप से बहुत बड़ी चुनौती। चुनाव से ट्रंप की होगी वापसी। I think it's going to be tough, but I think we can. I think we'll win the Senate, and I think the House is tougher. फिर से वही चुनावी तेवर, फिर से वही चुनावी रैली, फिर से वही वार पलटवार। विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में एक बार फिर से राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। मौका है मध्यावधि चुनाव का, इसलिए अमेरिका में एक्शन फुल है क्योंकि मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन की साख दांव पर है तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ताकत फिर से साबित करनी है। बाइडेन के लिए अग्नि परीक्षा है तो ट्रंप के लिए वापसी का बड़ा मौका है। इस चुनाव से ये तय हो जाएगा कि बाइडेन के बचे 2 साल के कार्यकाल पर किसका कंट्रोल होगा। इस चुनाव में ट्रंप ने बाइडेन को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। हर रैली में, हर प्रचार में बाइडेन की नीतियों पर जमकर पलटवार करते दिखे। मिड टर्म इलेक्शन में अगर बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है तो वो अपने क्लाइमेट चेंज हेल्थ केयर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकेंगे और अगर बाइडेन मात खाते हैं तो वो कमजोर हो जाएंगे और आसानी से बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो वो बाइडेन के एजेंटों पर रोक लगा देगी। अमेरिका में किसी भी पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बहुमत हासिल करने के लिए 218 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी।
अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सीट हैं। ऊपरी सदन सेनेट में 100 सीट हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल 2 साल का है। हर 2 साल बाद चुनाव होता है। सीनेट सदस्य 6 साल तक रहते हैं। इनमें 1/3 का चुनाव हर 2 साल में होता है। निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों पर और ऊपरी सदन सेनेट की 35 सीट पर चुनाव है। चुनावी मैदान में बाइडेन का पलड़ा कमजोर दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि बाइडेन के फैसलों से अमेरिका में नाराजगी है। बीते 2 साल के कार्यकाल के दौरान बाइडेन राष्ट्रपति के तौर पर कई मोर्चों पर फेल रहे हैं। यूक्रेन संकट में बाइडेन की ढीली भूमिका पर भी आलोचना हो रही है। वहीं अफगानिस्तान से आनन फानन में अमेरिकी सेना की वापसी कराना भी उनकी असफलता माना जा रहा है। वैसे मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिका की अर्थव्यवस्था मतदाताओं के लिए बड़ा मुद्दा है। अमेरिका में महंगाई 40 साल के सबसे हाई लेवल पर है और इससे बाइडेन को मुश्किल हो सकती है। इन सब के अलावा महंगाई, क्लाइमेट चेंज, तेल की कीमत का मुद्दा, हथियारों के इस्तेमाल पर अंकुश, इंटरनल सिक्योरिटी आदि मुद्दे भी बाइडेन की लोकप्रियता को कम करते दिख रहे हैं। यानी इन सब मुद्दों से बाइडेन की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है और ये सब मुद्दे मिड टर्म इलेक्शन के साथ साथ 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर भी बड़ा असर डालेंगे, जिससे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के लिए बड़ा मौका मिल सकता है। अमेरिका में सभी राष्ट्रपति के कार्यकाल में संसदीय चुनाव 2 बार होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के 2 साल बाद होने वाला चुनाव काफी अहम होता है। इस चुनाव के नतीजों को राष्ट्रपति के काम से जोड़ा जाता है। राष्ट्रपति की पार्टी का उम्मीदवार हारता है तो राष्ट्रपति की लोकप्रियता में कमी और जनता की नाराजगी मानी जाती है। बता दें कि साल 2024 में अमेरिका में भी अगले राष्ट्रपति चुनाव होंगे और अगर बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी हारती है तो 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनकी वापसी मुश्किल हो सकती है। और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नीरव मोदी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। ब्रिटेन की कोर्ट से अर्जी खारिज हो गई है यहाँ पर नीरव मोदी की, जहाँ पर नीरव मोदी की ओर से लगातार जिस तरीके से उनकी मुश्किलें बढ़ रही थी और यूके की कोर्ट ने प्रत्यर्पण को यहाँ पर सही बता दिया है। यानी कि प्रत्यर्पण को सही बताया गया है, सही ठहराया गया है कोर्ट की ओर से। नीरव मोदी की मुश्किलें अब आगे बढ़ना तय है। ब्रिटेन की कोर्ट से अर्जी खारिज हो गई है। तो देखिए, एक आखिरी रास्ता नीरव मोदी के पास बचा था कि कोर्ट